दोस्तों, त्योहारों का सीजन चल रहा है और हम और आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ कुछ न कुछ अपने छोटे और प्यारों के लिए गिफ्ट्स खरीदने की विश रखते हैं, कामना रखते हैं। हम कोशिश करते हैं कि त्योहारों के सीजन में उन्हें अच्छे से अच्छा गिफ्ट दे सकें। बट मैं आज इस वीडियो में 3 ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाला हूं जहां पर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपके साथ साइकोलॉजिकली आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करने और ज़्यादा से ज़्यादा महंगे सामान खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। कई बार ऐसा होता होगा दोस्तों आपके साथ भी कि आप कुछ सामान खरीदने के लिए गए, आपका बजट कुछ था और वहाँ से आप ना चाहते हुए भी उस बजट से ऊपर के सामान को खरीद करके आ जाते हैं और अंततः आपका सारा बजट उस मंथ का गड़बड़ा जाता है। चलिए देखते हैं ऐसे 3 तरीकों को जिनके जरिए कंपनियों के द्वारा हम लोगों को मैनिपुलेट कर इस तरह के काम और इस तरीके की चीजों को करने के लिए मजबूर किया जाता है। मैं हूं शाहज़ेब खान, आपका दोस्त और मेजबान। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल शाज़ वर्ल्ड में। चलिए देखते हैं और समझते हैं। पहला है एंकरिंग इफेक्ट, होल्डिंग ऑन टू द फर्स्ट इंफॉर्मेशन वी गेट। दोस्तों, जब भी हम लोग एक शोरूम जाते हैं किसी चीज की शॉपिंग करने के लिए या किसी बड़े स्टोर या किसी दुकान में जाते हैं तो वहां पे चीजों को पहले से ही सैंपल के तौर पर डिस्प्ले में रखा जाता है। कई बार उन डिस्प्ले में कुछ सेल्स के भी आइटम्स लगा दिए जाते हैं जहां पे उसमें एक बड़ा अमाउंट को काट कर छोटा अमाउंट लिखकर सेल में दिखा दिया जाता है। तो एंकरिंग इफेक्ट कहता है कि जब हम लोग किसी स्टोर या किसी भी जगह पर जाते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उससे संबंधित जो पहली इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग को मिलती है या जो हमारे दिमाग को, हमारे माइंड को जो पहला इंफॉर्मेशन मिलता है उसी के आधार पे ही आगे के डिसीजंस हम लोग बनाते हैं। और यही वजह है कि जब हम लोग कोई चीज शॉपिंग करने जाते हैं तो बाहर में डिस्प्ले की हुई चीज के ही आधार पर फिर हम लोग अंदर में जाकर उसी से मिलता जुलता या उसी के रेंज की चीजों को हम लोग खरीदने की और पाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बंदा जो है स्टोर जा रहा है, वहां पे उसको सेल में जो है 5000 की शर्ट 3000 में मिल रही है। यहाँ पे उसको ऐसा ये लग रहा है कि 5000 की शर्ट उसे 3000 में ही मात्र मिल रही है, लेकिन उसका बजट तो पहले से ही ज्यादा है। वो और उसने वाइफ ने अपने शर्ट का बजट 1000 रुपये रखा था। तो यहाँ पे वो सोचता है कि अरे 5000 की शर्ट में 3000 में मैं आराम से खरीद सकता हूँ। यहाँ पे उसकी वाइफ उसको समझाती है कि नहीं, ये तो फिर भी 2000 एक्स्ट्रा है जितना हम लोगों ने शर्ट के लिए बना के रखा है बजट। तो इस तरीके से एंकरिंग इफेक्ट से हमारे दिमाग में प्राइमरी इंफॉर्मेशन डाला जाता है और उसी के आधार पर आगे के परचेस करने के लिए मजबूर किया जाता है। दोस्तों, आइए देखते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल से एंकरिंग इफेक्ट को। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मग जो कि 300 रुपीज का है और दूसरा मग जो कि सेल दिखाकर 1000 को काटकर 300 रुपए दिखाए गए हैं। तो जब हम स्टोर पर जाते हैं और ऐसी इंफॉर्मेशन पे हमारी नजर पड़ती है तो हमें लगता है कि अरे 1000 रुपए का मग हमें सिर्फ 300 रुपए में मिल रहा है, चलो इसे ले लेते हैं, ये बहुत ही अच्छा डील है। जबकि उस मग की ओरिजिनल प्राइस जो है वो 300 रुपए पहले से ही है। अब जहां पर आपको मग के लिए 100 रुपए खर्च करने थे, अब आप उस एंकरिंग इफेक्ट की वजह से आप उस मग के लिए जो है 300 रुपए खर्च करते हो। और इसी तरीके से जो है एंकरिंग इफेक्ट हमारे माइंड को मैनिपुलेट करता है और हमें ज्यादा से ज्यादा खर्च करने के लिए और हमारे डिसीजंस पे असर डालता है। एंकरिंग इफेक्ट से बचने के तरीके हो सकते हैं, जैसे आपको अपने बजट पे पूरी तरीके से फर्म होना होगा, मतलब आपको अपने बजट पे ही स्टिक रहना होगा और उसी बजट के अंदर में ही चीजें को खरीदनी होंगी। रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ अदर फेस्टिवल स्पेंड्स यू नीड टू डू एंड थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स यू कैन बाय डू विद द एक्स्ट्रा मनी गुड यू वुड हैव स्पेंट ऑन द आउटफिट। आपको ये भी सोचना चाहिए कि इस त्योहार के मौसम में और क्या क्या चीजों पे आपको पैसे खर्च करने हैं या और क्या क्या चीजों को आपको जरूरत है अपने त्योहार को अच्छा बनाने के लिए। बैंडवैगन इफेक्ट, दिस साइकोलॉजिकल बायस मींस दैट वी टेंड टू डू समथिंग बिकॉज मोस्ट पीपल अराउंड अस आर डूइंग इट इवन इफ इट इज नॉट अलाइंड टू आवर प्लान्स और गोज बियॉन्ड आवर गार्डरेल्स। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं फॉलोइंग द मेजॉरिटी। बैंडवैगन इफेक्ट कहता है, हमें समझाता है कि अगर कोई काम हम दूसरे लोगों से प्रेरित होकर करते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग अगर कोई काम कर रहे हैं और हम भी उनसे प्रेरणा लेकर अपने डिसीजंस को चेंज कर लेते हैं तो उसको बैंडवैगन इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल दिया गया है, चलिए मैं उससे आपको समझाता हूँ। मॉम
आई वांट ए XYZ बॉक्स गेमिंग कंसोल एज ए गिफ्ट, ऑल माई फ्रेंड्स आर गेटिंग देम। यहाँ पर जो है विवान अपनी माँ से कहता है कि माँ, इस दिवाली पे, इस दशहरा पे मेरे दोस्तों को उसके मम्मी पापा ने गेमिंग कंसोल गिफ्ट किया है और मुझे भी वही चाहिए। तो उसकी मम्मी बोलती है, बट विवान इट कॉस्ट 45,000 एंड यू डोंट इवन लाइक गेमिंग। विवान, वो तो 45,000 रुपए की चीज है और तुम तो गेमिंग करना तुमको पसंद भी ज्यादा नहीं है, तो फिर तुम उसका क्या करोगे? तो ये जो टेम्परामेंट है, ये जो मेंटेलिटी जो उस विवान लड़के के माइंड में आई है, ये बैंड वैगन इफेक्ट की वजह से आई है। जब किसी चीज को करने का प्रेरणा किसी दूसरे के और ज्यादा से ज्यादा लोगों के करने की वजह से होता है, उसको बैंड वैगन इफेक्ट कहते हैं। इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का तरीका यही है कि आप ऐसे चीजों को खरीदने के लिए आप थोड़ा होल्ड करें, आप डिले करें और थोड़ा सोचिए कि क्या वो अभी जरूरी है या सच में उसे करना ही चाहिए या नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि आप अपने आप को या अपने छोटे को जो इस चीज के लिए जिद कर रहा है, उसको इस बात का एहसास दिलाए कि हो सकता है कि जो चीज वो मांग रहा है उसका इंटरेस्ट उसको छुड़ा कर किसी और चीज में बेहतर हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये बच्चा जो है 45,000 का गेमिंग कंसोल मांग रहा है, लेकिन उसे गेमिंग से ज्यादा बाइक चलाने में मजा आता है। तो यहाँ पे अगर बाइक उसे दिला दिया जाए तो उसके ज्यादा यूज केसेस हो सकते हैं बनिस्बत गेमिंग कंसोल खरीदने के। इस तरीके से हम लोग बैंड वैगन इफेक्ट का असर कम कर सकते हैं, या उस मद में अगर कुछ पैसे खर्च करना ही जा रहे हैं तो उसको सही चीजों में खर्च कर अपने और भी ज्यादा रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डिकॉय शब्द का मायने बताना चाहता हूँ। डिकॉय का मतलब होता है प्रलोभन और डिकॉय इफेक्ट का मतलब प्रलोभित करना या आपको लालच देना होता है। आइए समझते हैं डिकॉय इफेक्ट को। तीसरा है डिकॉय इफेक्ट। रिटेलर यूज दिस इफेक्ट टू परसुएड अस टू परचेज आइटम्स दैट आर मोर प्रॉफिटेबल to them by introducing a decoy that makes a more expensive item appear a more reasonable price. Decoy effect कहता है या हमें बताता है कि जब भी हम इंसान किसी तीन चीज का ऑप्शन दिया जाता है और तीन चीज में बस थोड़ा थोड़ा का अंतर कर हमें बताया जाता है, तो हमें टेंडेंसी होती है कि जो सबसे ज्यादा जिसमें फीचर, सबसे ज्यादा जिसमें वैल्यू हो, हम उसे पाने की कोशिश करते हैं। आइए समझते हैं इस एग्जांपल से। यहाँ पे तीन फोन है, न्यू फोन अल्फा, न्यू फोन अल्फा टर्बो, न्यू फोन अल्फा टर्बो जूम। अब इस फोन के फीचर्स और पैसे को हम लोग समझते हैं। जो कि सबसे पहला वाला जो फोन है, इसमें स्टोरेज 128 GB है, टच आईडी नहीं है, टर्बो चार्ज नहीं है और इसका दाम 22,000 रखा गया है। दूसरा फोन है जिसमें 128 GB का स्टोरेज है, टच आईडी भी है, टर्बो चार्ज भी है और इसका दाम 25,000 रखा गया है। और तीसरा फोन जो है उसका सिर्फ स्टोरेज बढ़ा दिया गया है, 256 GB कर दी गई है, टच आईडी दे दिया गया है और टर्बो चार्ज दे दिया गया है और इसकी प्राइस 28,000 कर दी गई है। तो जब हम इंसानों को तीन ऑप्शन दिया जाता है और तीनों ऑप्शन में बस थोड़ा थोड़ा का ही अंतर होता है, तो हमारी टेंडेंसी होती है, साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है कि हम लोग सबसे ज्यादा वैल्यू, सबसे ज्यादा फीचर वाली चीजों को अपनाते हैं। तो यहाँ पर पहले फोन और बीच वाले फोन में मात्र 3,000 का अंतर है और बीच वाले फोन से बड़े वाले फोन में भी 3,000 का अंतर है। तो जाहिर सी बात है, जो हम लोग पहले कोशिश करेंगे बीच वाली फोन लेने के, अगर हमें बजट अलाउ करता है तो। लेकिन अगर हम बीच वाले फोन को लेते हैं तो क्यों नहीं 3,000 लगा के और बड़ा वाला जो वर्सन है, जो 28,000 का फोन है, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये बीच वाला फोन काम कर रहा है वो डिकॉय का काम कर रहा है। ये डिकॉय फोन इसीलिए मार्केट में लाया जाता है, बीच के प्राइस वाले फोन इसीलिए मार्केट में लाए जाते हैं कि आप उसे ना लेकर आप उससे बेहतर और ज्यादा पैसे देकर आप उनके प्रोडक्ट्स खरीद सके। इस तरीके से ये डिकॉय काम करता है। इस तरह की चीजें आपको सिनेमा हॉल में भी देखने को मिल जाएगी। जब आप सिनेमा हॉल जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि पॉपकॉर्न का छोटा वाला पैकेट 55 रुपए का है, बीच वाला पैकेट 64 रुपए का है और लार्ज वाला पैकेट 70 रुपए का है। आप देखते हैं कि बीच वाला जो मीडियम है उसमें बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, लेकिन जब आप बीच वाला ले ही रहे हैं तो उसमें कुछ पैसे और जोड़ करके बड़ा वाला ले लेते हैं। तो अब जो स्मॉल वाला था वो तो कोई लेना नहीं चाहेगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब कोई तीसरा वाला खरीदता है तो जहां पर उसे 55 रुपए खर्च करने थे, अब वो उसी चीज के लिए थोड़ा सा ज्यादा के लिए वो 70 रुपए खर्च कर देता है। इसी तरीके से डिकॉय इफेक्ट काम करता है। डिकॉय इफेक्ट से बचने के लिए हम कुछ चीजें कर सकते हैं। वो है मेक ए विश लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स यू वांट इन योर विश लिस्टेड आइटम, डिवाइड देम इनटू 2 कैटेगरीज, दोज व्हिच आर मैंडेटरी एंड दोज व्हिच आर ऑप्शनल। Stick to the list of mandatory requirements while finalizing an option. इसमें यह कहा गया
कि आप अपने चीजों की एक लिस्ट बना लें, विश लिस्ट बना लें और उसको 2 कैटेगरी में बांट लें। पहला जो मैंडेटरी होगा और दूसरा जो ऑप्शनल होगा। मैंडेटरी वो चीजें होंगी जिन्हें तो आपको लेना ही लेना है हर हाल में, चाहे जैसे जो भी हो, और ऑप्शनल वो चीजें होंगी जिन्हें आप उस वक्त ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जरूरी चीजों पे पैसे सही मायने में खर्च कर पाएंगे और ऑप्शनल चीजों से पे ना खर्च कर आप सही चीजों का इस्तेमाल कर पाएंगे। सेट एन अपर लिमिट ऑन द अमाउंट यू आर विलिंग टू पे फॉर द ऑप्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड इंश्योर यू डोंट क्रॉस इट। और ऑप्शनल चीजों की जब भी आप खरीदारी करें तो उसके लिए एक लिमिट तय करें कि आप ऑप्शनल अमाउंट्स, जो भी ऑप्शनल चीजें हैं, उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा कितना खर्च कर। इससे ये होगा कि आपका जो मैंडेटरी सामान खरीदने की जो परचेजिंग पावर होगी वो कभी भी कम नहीं पड़ेगी और इससे आपका बजट हमेशा बैलेंस में रहेगा। However, let us remember that being too vigilant about spending money can deprive us from giving joy to our loved ones as well as to ourselves, and balance is always the key। और इस त्योहारों के सीजन में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें बहुत ज्यादा कंजूसी नहीं करनी है, बस हमें सोच समझ करके डिसीजन लेना है ताकि हम अपने ख्वाहिशात, अपने छोटे बच्चों के प्यार, दुलार और उनकी इच्छाओं और विश को सही तरीके से पूरा कर सके और अपने बजट का बैलेंस बनाए रख सके। उम्मीद है ये वीडियो आपको सरल शब्दों में मैंने समझाया होगा। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें। मेरे चैनल पे इसी तरीके के लेटेस्ट टॉपिक्स, सेंसिटिव टॉपिक्स और फ्रॉड सीरीज की वीडियोस है, आप वो भी जाकर के देख सकते हैं, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी वहां से। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेशनल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड पीस बी अपॉन यू फ्रेंड्स।